तफसील से हमें पूरा समझाया ये डिसेंट प्रोसेस जो है किस तरह का होने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल जब भारत चांद को छू रहा होगा तो पूरी दुनिया ताली बजा रही होगी, लेकिन पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां भारत की इस कामयाबी पर लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी, सदमे जैसी हालत हो जाएगी, वो है पाकिस्तान। भारत से दुश्मनी की कस्में खाने वाले पाकिस्तान के नेता अब यह कहने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना है तो भारत के चंद्रयान मिशन को फॉलो करो। अपील की जा रही है कि पाकिस्तान में चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए, इसी से पाकिस्तान के भविष्य की नई राह निकलेगी। पाकिस्तान में ऐसी कमेंट्री आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान में रोटी ही चांद बन चुकी है। देखिए यह रिपोर्ट। चांद पर पाकिस्तान भी टकटकी लगाए हैं, लेकिन धरती पर बैठे बैठे दूरबीन से हमें पता है अपना कब कितने पानी में हमने तो न चांद पे जाना है और ना हमारे पास कैसी कोई सोच है, कोई फिक्र है। आप यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे, वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। दुश्मन ये है कि वो काम किया जा रहा है और आप सिर्फ बातों से उसे सुनाई जा रहे हैं। तो फर्क है ना, एक मेहनती इंसान और एक नालायक इंसान। एक जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का, वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। चांद की सतह का ये वीडियो चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने रिकॉर्ड किया है, जो सिर्फ कुछ घंटे बाद चंद्रमा पर उतरने को तैयार है। भारत के इस सबसे बड़े मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की दिलचस्पी इसमें सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो कि 23 अगस्त या 24 अगस्त को मून की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करेगा। मिशन सक्सेसफुल हो चंद्रयान 3। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है ना, वो कोई ऐसा है जिसको ये पता हो कि हमने ये भी करना है। हमने यहाँ से बैठ के चांद नहीं देखना, हमने चांद पे जाना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। इंडिया प्राउड फील करेगा और हम भी प्राउड फील करेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया। हो सकता है कि उन्हें देख के हमारे मुल्क में कोई मोटिवेशन हो, या हमें मोटिवेशन आए तो हम भी इस चीज़ की तरफ जाएं। इंडिया क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और हम अप्रिशिएट उसकी उनकी कोशिश को करते हैं कि लॉयल्टी है अपने कंट्री के साथ। अच्छा, इस मुल्क में रहना और इस मुल्क में काम करना है। चंद्रयान मिशन एक पायदान है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस मिशन से पहले भी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है। इसरो की तरह पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है सुपार्को। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, जबकि पाकिस्तानी सुपार्को 1961 में ही अस्तित्व में आ गई थी। इसके बावजूद दुनिया तो छोड़िए, खुद पाकिस्तानियों को सुपार्को के बारे में पता नहीं है। हमारे स्पेस सेक्टर का क्या नाम है? स्पेस हमारी स्पेस एजेंसी, हमारे स्पेस सेक्टर का क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। हमारे स्पेस एजेंसी, हमारे स्पेस सेक्टर का नाम क्या है पाकिस्तान के? मसलन सॉरी थोड़ा स्पेस एजेंसी का नाम क्या है हमारे, जो कि सैटेलाइट वगैरह आसमान पे जाती हैं, चांद पे जाती हैं, मून पे जाती हैं? तो मैडम नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बताइएगा हमारे स्पेस सेक्टर का नाम क्या है? स्पार्को। माशाल्लाह, पहले आप बंदे हैं जिसने सही सही बता दिया स्पार्को, वरना अभी तक मैंने कोई 50 लोगों से पूछा, उनमें से किसी को नहीं पता हमारे स्पेस सेक्टर का नाम स्पार्को है। अब एब्रिविएशन ना पूछ लीजिएगा। ये तो पता है हमें, हमारा कि स्पार्को है। क्या कह रहे हैं? ये तो हमें पता है कि स्पार्को है, पर उसके ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है उसका, मतलब हमारे पास अवेयरनेस नहीं। पाकिस्तानियों को भले नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि सुपार्को का पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी स्पेस एजेंसी का नाम भी नहीं सुना। इसकी भी वजह है वो ये कि सुपार्को आज तक ना तो स्वदेशी सैटेलाइट बना पाई, न खुद के दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर पाई। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे न्यूज़पेपर के थ्रू जब वो देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का नारा लग रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश यही करेंगे कि किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी जो टैलेंट है वो दिखाया जाए, टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जाए। आप यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे, वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में
आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला, वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अब देखें ना, हम वो मुल्क लाइक जिसको हम पता मतलब समझते थे कि कुछ भी नहीं हमारे सामने, हालांकि वो बहुत कुछ है। ठीक है, दुनिया मान रही है, उसको दुनिया मानती है यार। पाकिस्तानी चांद को धरती से देखकर ही खुश हैं, क्योंकि उनके मौलाना भी उन्हें यही सिखाते हैं और नेता भी। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। ये जनाब पाकिस्तान के सूचना मंत्री थे और उन्होंने ये ज्ञान करीब 4 साल पहले बांटा था, जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन सुर्खियों में था। जाहिर है, जिस देश में रोटी ही चांद बन जाए, वो भी ईद का, वहां चांद पर ऐसा ही ज्ञान मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने बोला था कि चांद पे जाने की जरूरत क्या है, जब हम नीचे से खड़े होकर चांद को देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ये अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान तो खुशी मनाता है। जब चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने खुशियां मनाई थी, तो ये इसकी कामयाबी को सेलिब्रेट किया जाएगा यहाँ में। नहीं, ये तो अहमक वाली बात है ना कि मैं अब चांद पे क्यों जाऊँ जब मैं ज़मीन से चांद को देख रहा हूँ। अरे भाई, जो तू इधर से देख रहा है वो उधर जाके देखना, वो सेम वही बात। तो अब हम ये कहें कि इंडिया का जी अनसक्सेसफुल रहे, हमारे लिए वो खुशी का बाइस इस वजह से है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो टेक्नोलॉजी में कितनी कुव्वत अपनी हासिल कर रहे हैं। सोच बदलने की ज़रूरत है, बल्कि कुछ सबक हासिल करने की ज़रूरत है। अब आपका दुश्मन है तो आपको तो चाहिए था कि उसने अगर ये काम किया है तो आपको भी चाहिए था कि नेक्स्ट ईयर आपका भी लॉन्च होता सिस्टम। दुश्मन तो आप तब मानते। दुश्मन ये है कि वो काम किया जा रहा है और आप सिर्फ बातों से उसे सुनाई जा रहे हैं। तो फ़र्क है ना, एक मेहनती इंसान और एक नालायक इंसान, एक बातूनी शख्स, एक अमल वाला शख्स, जो फ़र्क है सारा। फवाद चौधरी जैसे नेता पाकिस्तान में इकलौते नहीं हैं, हर गली हर शहर में हैं। इनके बयान और इनके किस्से 4 साल बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के मौके पर पाकिस्तान में फिर से वायरल हो गए, तो चौधरी साहब ने झट से पलटी मार ली और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर भारत को एक नहीं 2 बार बधाई दे डाली। हमारे लोग जो है ना पाकिस्तान के खास तौर पे, कि अगर किसी का नुकसान हो जाए ना तो इनके घर में पार्टी होती है। ये वो उस माइंडसेट के लोग हैं कि अगर इंडिया का लास्ट टाइम आपने देखा था कि वो जो चंद्रयान 3 अभी जा रहा है, तो उससे पहले जो उन्होंने भेजी थी, हाँ, तो 2 साल पहले जो उन्होंने भेजी थी तो वो फ्लॉप हो गया था। तो यहाँ पे फवाद चौधरी समेत सारे भंगड़े डाल रहे थे, बजाय इसके कि इनको शर्म आती कि उन्होंने कम से कम ट्राई तो किया आपके। और यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स और हमारे दूसरे लोग, जितना हमारे यहाँ मुबारकबादियां चल रही थी, हमारे यहाँ पार्टी हो रही थी, तो हम तो इस माइंडसेट के लोग हैं। तो इसी चीज है ना, मसला पता है क्या है, हमें पता है अपना कब कितने पानी में। हमने तो न चांद पे जाना है और ना हमारे पास कोई सोच है, कोई फिक्र है, ना कोई और चीज है। आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा अगर नहीं कर पाता या कर रहा है तो आपके लिए क्यों कर रहा है? दैट्स द मेन रीजन। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियां हैं आटा, पेट्रोल, बिजली, गैस, डिफॉल्ट का संकट और फौजी रूल का अभिशाप। जाहिर है, चांद और सूरज के बारे में यहाँ कौन सोचेगा। अफसोस की बात तो ये है कि 77 साल हो गया, 77 सालों में हमें यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम दुश्मनी निभाते रहे और वो आज चांद पर पहुंच गया है। और यकीन करें, उन्हें देखकर जितनी खुशी होती है, पाकिस्तान का हाल देखकर उतना ही अफसोस होता है। दिन ब दिन हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी होश के नाखून लेंगे और अपनी साइंस के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स, ये देखिए यही चीज़ें होती हैं, मैथ है और फिजिक्स है, वो आपको आगे लेके जाएगी स्पेस में। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। स्पेस मिशन के नाम पर पाकिस्तान ने अभी तक कुल जमा ये हासिल किया है। 1990 में बद्र 1 सैटेलाइट, ये चीन की मदद से बनी और चीन से ही लॉन्च हुई। 2001 में बद्र B सैटेलाइट, ये चीन की मदद से बनी और कजाकिस्तान से लॉन्च हुई। इसके बाद 2018 में PRSS-1 और पाक टेस्ट 1A, ये चीन ने ही बनाई
और चीन ने ही लॉन्च की। इसका मकसद है पाकिस्तान में सीपैक की निगरानी। जबकि भारत अब तक 431 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसमें 30 देशों के सैटेलाइट भी शामिल हैं। बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417, ठीक है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। भारत से दुश्मनी और चीन का पिछलग्गू, स्पेस प्रोग्राम हो या विदेश नीति या राष्ट्र नीति, पाकिस्तान 76 सालों में इन दो लफ्जों से बाहर नहीं निकल पाया। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी सम्मानित प्लेटफॉर्म या फोरम पर उसकी गिनती ही नहीं होती। ब्रिक जो है वो G20 से ज्यादा पावरफुल फोरम बनने जा रहा है, और ये इसमें जो है जिस मुल्क ने भी तरक्की करनी है वो इस जो है प्लेटफॉर्म को किसी सूरत में मिस नहीं करेगा। यही वजह है कि सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, और उसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं आई, जिसकी दो वजूहत हैं जो मेरी समझ में आती हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अंडर द टेबल चीन को एप्लीकेशन दी हुई है, और साथ में चीन को ये भी कहा हुआ है कि प्लीज़ इसका जिक्र किसी से ना करना, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जो लार्जर देन लाइफ किस्म की अना है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा कि देखें जी पाकिस्तान के लिए ये वक्त आ गया है कि अब ये ब्रिक की मेंबरशिप मांग रहा है। सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। कल जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद को छुएगा तो पाकिस्तान के पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।